Yes, good evening, students. Today, I would like to focus on the use of past indefinite tense. Past indefinite का यूज़ पढ़ेंगे आज हम, और आप उसे इम्पोर्टेंट जान के पढ़िए, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट describes past activity, past event, unreal past, and past situation, etc. And see the examples. Number one, it denotes past event. For example, he died in 1940. वह 1940 में डेथ कर गया. 1940 में डेथ कर गया, एक घटना है. Died past indefinite थी. It denotes past habit. ये past habit भी दिखाता है. For example, it was 1980 when she got married. ये 1980 का ज़माना था जब उसका विवाह हुआ. When she got married. Next, it also denotes past, unreal past. Unreal past means something which was unreal, not real in past. For example, if I were a bird, I would fly. यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता. यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता. लेकिन न हुआ न उड़ा न, बस एक ख्वाहिश थी जो ख्वाहिश ही रह गई. ऐसे सेंटेंस में फिर आपको बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं. इफ़ ही वर माई बॉस आई वुड ओबे हिम. यदि वो मेरा बॉस होता मैं उसको ओबे करता. मैं बॉस है तो मैं ओबे करूँगा. कंडीशन मान दिया. कंडीशनल सेंटेंस में ख़ास तौर से आई के साथ, देखिए आई सिंगुलर है फिर भी वर्ब प्लूरल लगा वर्ब, वैसे ही के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट देखें, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन रहता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ही केम टू मी व्हेन इट वॉज रेनिंग. हाँ, वह मेरे पास आया जब वर्षा हो रही थी. वो मेरे पास आया कब? जब वर्षा हो रही थी. वो मेरे पास आया कब? जब वर्षा हो रही थी. ही केम टू मी व्हेन इट वॉज रेनिंग. इट वॉज रेनिंग पास्ट कंटिन्यूअस एंड ही केम पास्ट इंडेफिनिट, दोनों एक साथ. आप देखें नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट के साथ भी, जो आगे पढ़ाने वाला हूँ, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है. जैसे देखिए, दे हैड रीच्ड देयर बिफोर इट वॉज इवनिंग. हाँ, वो शाम होने से पहले वहाँ पहुँच चुके थे. वो शाम होने से पहले वहाँ पहुँच चुके थे. टू वर्क्स हैपन, वन अर्लियर and the other next time, means after that, after long time of previous work. ठीक है, तो आप ये उसके पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस आपने देखा. अब इसके बाद आपको कुछ एडवर्ब्स का हम यूज़ बताएंगे जो इस टेंस में इस्तेमाल होते हैं. जैसे आप देखिए, लास्ट डे, यस्टरडे, एगो, प्रीवियस डे, एट्सेट्रा. ऐसे एडवर्ब्स जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे एग्जांपल देखें, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आया तो आप ऐसे भरेंगे, ही डैश यस्टरडे. ब्रैकेट वर्ड कम है तो डेफिनेटली कम को यहाँ केम करना होगा. वह कल आया, क्योंकि यस्टरडे वन क्लू इज देयर, ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, इसलिए केम लगेगा. वैसे यहाँ देखिए, शी डैश इन 1990, बी बियर, टू बी, शी बी मीन्स वर्ब टू बी. शी वॉज बॉर्न इन 1990. वह 1990 में पैदा हुई. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई पास्ट स्टोरी बयान करते हैं या पास्ट की कोई इवेंट्स को, नरेशन को हम नरेट करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं. देयर वाज अ किंग, ही वाज ऑनेस्ट, ही लुक्ड आफ्टर हिज सब्जेक्ट वेरी वेल एंड ही showed love towards them. He was very sympathetic towards his people. He always thought of his people. The thought was looked after. ये सारे क्या पास्ट इंडेफिनिट हैं.
तो टेंस का सही यूज़ आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा और फिर आपकी बात जो आप दूसरों तक कन्वे करना चाहते हैं ईजिली पहुंचा सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दैट्स ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। You will be in my contact and be remain with me all the times. All the best. Okay.